अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे सच बोलने की ताकत दी और सच्चाई अपनी कौम और मिल्लत के सामने रखने की तौफीक अदा फरमाई। और उसके बाद मैं जमज़म के एडिटर हमारे शाकिर हुंडेगरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौम और मिल्लत के सामने रख कर और सोलापुर की अवाम को बताया है कि क्या चल रहा है। तो हाल ही में हमारे सोशल हाई स्कूल जो एसोसिएशन संस्था है, उस संस्थे में तकरीबन आज 2 साल हुआ तकरीबन, जो हमारे हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं रसूल चौधरी, तो उनको मैं लेकर बताया कि यहाँ पर अपने एडमिशन्स होते हैं बच्चों के, केजी से लेकर 12 तक हैं। तो स्कूल का जो कलर है, स्कूल का जो माहौल है, तो गंदगी में फैला हुआ है, कहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। तो इसलिए मैं उनको लेकर सबसे पहले गड्ढे पर सिद्धेश्वर स्कूल पर लेकर गया। वहाँ सिद्धेश्वर स्कूल कैसी है मैं बताया उनको। उसके बाद मैं हरिभाई देवकरण स्कूल को लेकर गया। उसके बाद ज्ञान प्रभु को बताया। तमाम स्कूलों को बताने के बाद संगमेश्वर कॉलेज को लेकर गया। तो वहाँ पर जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं किस तरह साफ़ सुथरे हैं, एक समाज में एक मैसेज जाता है। तो इसलिए उनको बताया कि मैं ऐसा चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया साहब फंड नहीं है हमारे पास। तो फंड नहीं तो फिर उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम टीचर्स मिलकर या हेडमास्टर मिलकर। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दिलों में अल्लाह ताला डाला। तो सब रसूल चौधरी हेडमास्टर और वहाँ के टीचर्स मिलकर एक फ़ंड जमा करे। फ़ंड जमा कर तमाम सोलापुर सोशल स्कूल की जो हाई स्कूल की इमारत है, जहाँ पर केजी से लेकर 11-12 तक साइंस तक पढ़ा जाता है, तो वो स्कूल को कलर दिया गया। और इस मामले में आज स्कूल का जो देखा जाए तो उसकी पूरे अट्रैक्शन अलग है। और आज तक 10-15 सालों से आज तक कोई हेडमास्टर कलर नहीं दिया और कहीं साफ़ सफाई नहीं दी। तो मैं रसूल चौधरी और उनके स्टाफ का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि खुद के पैसे से उन्होंने पूरे टीचर्स को जमा करके, इकट्ठा करके, उनका फ़ंड जमा कर आज स्कूल की रौनक बढ़ा दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारे वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो 5वीं से लेकर 12वीं तक जो पढ़ते हैं, तो हम हाल ही में 11th और 12th हमारे पास साइंस के 3 डिवीजन्स हैं। तो उसमें हम 9,000 जो फीस लेते थे वो 12,000 किया। 12,000 करने के बाद हमारे पास 3 डिवीज़न के जो 3-3 हज़ार एक बच्चे के पैसे जो है वो तकरीबन 10.5-11 लाख तक होते हैं। तो वो पैसे अगर जमा हुए तो आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं कि ये पैसा कहाँ जाता है और कौन खाता है, कैसा खाता है। अब शहर सोलापुर के पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। तो मैं उसमें रुकावट पैदा किया और रुकावट पैदा करके बोला यहाँ पर जो एडमिशन मिलेंगी मेरिट पर मिलेंगे। तो मैं हमारे माननीय शिक्षण अधिकारी जगताप साहब को मिला और वो प्रभारी हैं, नहीं अब परमानेंट है वो। तो उनको मिलने के बाद यहाँ पर मेरिट पर होना, क्योंकि हर साल कैसा होता था, यहाँ पर मैं चेयरमैन हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, कुछ एडमिशन गलत तरीके से होते थे, वो सबको रुकाया। उसके बाद सब बच्चों को मेरिट पर एडमिशन हुआ और हर बच्चे के 9,000 से 12,000 करने के बाद वो तकरीबन 10.5-11 लाख रुपए वो भी पेमेंट हुई। नहीं तो वो पेमेंट किधर जाती है आपको मालूम है, बोलना नहीं चाहता, मैं बार बार किसी का नाम लेना नहीं चाहता। तो वो पेमेंट लेकर 5वीं से लेकर 12वीं तक हमारे जो नॉन ग्रांटेबल टीचर्स हैं, जो बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको पेमेंट आया 5,000, 7,000, 8,000। तो वो पेमेंट तमाम टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और सबकी टीचर्स की पेमेंट बढ़ाया गया। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये रसूल चौधरी के दिल में डाला गया और वो रसूल चौधरी और स्टाफ मिलकर सब जो नॉन ग्रांटेबल टीचर्स हैं हमारे पास, उनकी पेमेंट बढ़ाया गया है। और दूसरी बात, वहाँ हमारे पास P1 भी थे। एक नई मोल के P1 है, सिर्फ वही परमानेंट है। बाकी के 5 जो P1 है 5,000 4,000 पर बेचारे दिन भर राबते हैं, उनको क्या मिलता नहीं। और 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर नौकरी लगे से, और किसको पैसे दिए आप पूरा जग जाहिर है। और लेने वाला चेयरमैन बोलता है मैं चेयरमैन हूँ, चैरिटी में आप जाकर देखें तो चेयरमैन नहीं, कुछ नहीं। वो P1 को भी 5 P1 को भी पेमेंट बढ़ाया गया। इस तरीके से हमारा जो निज़ाम है बहुत माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे केजी की स्कूल जो चलती है, वहीं पर हमारे यूनिट केजी
से लेकर प्राइमरी चौथी तक चलती है, तो वहाँ भी 2500 पेमेंट था। तो वहाँ भी इस मरतबा 4000 किया है। 4000 करने के बाद वहाँ पर हमारे तकरीबन अंदाज़ा एक 600 सवा 600 बच्चे आते हैं। हमारे पास केजी के भी 10-12 डिवीज़न है। तो वहाँ पर जो केजी के भी जो बहुत से टीचर कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनकी 15 साल 20 साल 25 साल सर्विस हो गई, उनको भी पेमेंट उतनी है। तो इंशाल्लाह आने के बाद वो आसिफ इकबाल हज को गए थे, आने के बाद उनकी भी पेमेंट बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हिसाब से मैं आपको बाइट दे रहा हूँ कि तकरीबन यहाँ पर आज जो माहौल, जो टीचर्स प्राइमरी में बोलो, हाई स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, बहुत से करप्शन है। और समाज को बार बार मैसेज देना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना करप्शन चल रहा है। हर टीचर आता है 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, किसको दिया तो नाम बताता है XYZ का, और आपको बताना नहीं चाहता। सब पूरे शोलापुर या महाराष्ट्र को मालूम है और कौन पैसे खा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के टीचर्स का मैं रसूल चौधरी हेडमास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिल्डिंग को कलर दिया और टीचरों की पेमेंट बढ़ाई। केजी से 5वीं से लेकर 12वीं तक के नॉन गारंटेबल जो टीचर हैं उनको इंसाफ मिला। ये तो और दूसरी बात, हमारे हाल ही में तामुड़ी सर जो हैं हमारे जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो जहाँ पर चल रही है, वो भी हमारे नैक का काम हो गया माशाल्लाह, वो भी उनको भी ग्रुप्स अच्छा मिल गया। तो हमारा संस्थे का जो निज़ाम अच्छा चल रहा है, बगैर मैनेजमेंट के, बगैर इसके प्रिंसिपल हेडमास्टर अच्छा चला रहे हैं। तो इसलिए मैं तमाम हेडमास्टर, प्रिंसिपल, तामुड़ी सर का, रसूल चौधरी सर का, जबीन मैडम का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और संस्थे को आगे डेवलप करे और संस्थे को आगे बढ़े, इतना चाहता हूँ। और कौम के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि बार बार मैं बोलकर भी आज तक कोई मेरे पास आया नहीं, तो आने के बाद हाल ही में हमारा इलेक्शन हुआ, प्रणीताई जो चुनकर एक खासदार बनी। खासदार बनने के बाद दूसरे संस्थे के जो सिद्धेश्वर स्कूल है, हरीभाई स्कूल से, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं अदर कास्ट के, वो बहुत से MP MLA के पास से फ़ायदा उठाते हैं। तो हम भी ताई के पास से हमारे संस्थे को डेवलप करने के लिए कुछ तो कुछ फ़ायदा उठाएंगे। उनके पास जाकर बैठकर अपने जो 4.5-5 एकड़ ज़मीन है मार्केट यार्ड के बाजू में, वहाँ पर वो स्कूल को डेवलप करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे। ये हिसाब से मैं अपने बता रहा हूँ आपको। हमारे संस्था में मैनेजिंग कमेटी नहीं, सब इलीगली काम चल रहा है। 2002 से 5 तक लीगली था, और चैरिटी में आप जाकर पूछ सकते हैं। 5 के बाद आज 2024 आ गया, और 2005 से जो भी अभी काम चल रहा है सब इलीगली चल रहा है। जितने भी अपॉइंटमेंट हुए सब गलत तरीके से हैं। 2005 से 24 तक इंशाल्लाह वो चैरिटी अभी इंसाफ करके दिखाएंगे कौन मैनेजिंग कमेटी है कौन नहीं है, और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं सब गलत तरीके से वैसे। और सोशल किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी आएगा वो खाएगा, वैसा नहीं चले। ये कौम की मिल्कियत है। मैं तमाम लोगों को हर वक्त यही बताता हूँ, बोल बोल कर थक गया, अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ। तो ये कौम में बेदारी आना चाहिए सबसे पहले चीज़। और जो हमारे मुस्लिम के इदारे हैं, पानगल है, कमरुसा है, सोशल है, बड़े बड़े इदारे हैं जो आज मैनेजमेंट नहीं है। ये कौम को लोगों को चाहिए कि वो मैनेजमेंट लाना चाहिए। वहाँ पर कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं,